तो 4 दिन के विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंच गए। प्रधानमंत्री वहां 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री यूरोप के देश ग्रीस जाएंगे। 1983 के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचेगा। इसे प्रधानमंत्री की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है क्योंकि दुनिया इस समय भारत को विश्व मित्र की भूमिका में देख रही है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री सीधा ग्रीस पहुंचेंगे, यानी एक ऐसे देश जहां पिछले 40 साल में भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। लेकिन प्रधानमंत्री वहां जाएंगे जिससे भारत और ग्रीस के कूटनीतिक रिश्ते मजबूत होंगे। यही नहीं, जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री के ग्रीस दौरे से दुनिया को संदेश जाएगा कि भारत को अलग अलग देशों से तालमेल बिठाना आता है और वो केवल कुछ गिने चुने देशों से नहीं बल्कि छोटे बड़े हर देश से रिश्ते मजबूत कर रहा है। और ग्रीस उन देशों में शामिल है जहां प्रधानमंत्री के स्वागत की खास तैयारियां की गई। वहां भारत और ग्रीस के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत होगी। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रीस में रहने वाले भारतीय लोगों से भी मुलाकात करेंगे। पिछले कुछ साल में भारत ने ग्रीस के साथ अपने रिश्ते बेहतर किए हैं और प्रधानमंत्री के ग्रीस दौरे से भारत और ग्रीस के रिश्ते और मजबूत होंगे। वो वहां ग्रीस के प्रधानमंत्री के न्योते पर जा रहे हैं और मुमकिन है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच हथियारों की डील पर भी बात हो। साथ ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर भी बात हो सकती है, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत का फोकस ग्रीस के साथ द्विपक्षीय रिश्ते बेहतर करने पर होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मिस्र और पपुआ न्यू गिनी जैसे देशों का दौरा करके ये संदेश दे चुके हैं कि भारत के लिए हर देश की अहमियत है। अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने अफ्रीका के कई देशों का दौरा किया। जून में हुए उनके मिस्र के दौरे ने तो दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, क्योंकि करीब 26 साल बाद कोई प्रधानमंत्री मिस्र पहुंचा था। यही नहीं, प्रधानमंत्री दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील और अर्जेंटीना भी गए। उन्होंने मध्य एशिया के देशों का भी दौरा किया। साथ ही वो वियतनाम जैसे पूर्वी एशिया के छोटे देश भी पहुंचे। पपुआ न्यू गिनी के पीएम का भारत के प्रधानमंत्री का पैर छूना तो पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बन गया था। यानी भारत की विश्व मित्र की भूमिका मजबूत हुई क्योंकि उन्होंने केवल अमेरिका, यूके, चीन और रूस की यात्रा पर फोकस नहीं किया बल्कि भारत के रिश्ते छोटे और बड़े हर देश से सुधारने पर ध्यान दिया। उधर 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री का वहां अलग अंदाज में स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने वहां भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और इस दौरान उनका आध्यात्मिक अंदाज में स्वागत किया गया। वहां गेरुए कपड़े में मौजूद संतों ने संस्कृत श्लोकों से उनका अभिनंदन किया। इस खास स्वागत से प्रधानमंत्री बेहद प्रभावित दिखाई दिए। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ट्रैफिक पुलिस ने अपनी गाड़ियों पर जाति और संप्रदाय सूचक शब्द लिखने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी। मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत ऐसा करना मना है, मगर फिर भी कई लोग ऐसे शब्दों के स्टिकर लगाते हैं। इसलिए दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से सामने आई तस्वीरों में ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। चुन चुनकर उन गाड़ियों को निशाने पर लिया गया जिन पर जाति या संप्रदाय सूचक शब्द लिखे दिखे। पुलिस ने खुद लोगों के हाथ से ही उनकी गाड़ी पर लगे ऐसे स्टिकर हटवाए। यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया था जाट, इसको हटवाया गया। यहाँ पर हिंदू लिखा गया था, इसको हटवाया गया था। लेकिन इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर गलती दोहराई गई तो फिर गाड़ी सीधा जब्त ही होगी। जात सूचक शब्द या अन्य तरह के शब्द नंबर प्लेट पे या पीछे गाड़ियों पे शीशों पे लिखे होते हैं, उनके खिलाफ जो है चालान की कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई।